अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कॉम्पिटेंसी लेवल डिस्कस करेंगे, हाउ बुक्स आर ऑर्गेनाइज्ड। कि हमने बच्चों को सिखाना है कि अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज्ड कैसे किया जाए। मेरे अजीज़ दोस्तों, कोई भी बुक होती है उसके उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कवर भी होता है, टाइटल भी होता है, एंड भी होता है। हर पार्ट्स की हमने बच्चों को सिग्निफिकेंस बतानी है, कौन सा पार्ट्स कितना अहम है, हमने वो चीज़ बतानी है ताकि हमारा बच्चा अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज करने के काबिल हो सके। एक बच्चा बुक उठाता है, उस बुक में बच्चे को कौन से टॉपिक को कितना टाइम और कौन से पार्ट को कितना वक्त और कितनी अहमियत देना हो वो हमारे लिए सबसे अहम है। एक बुक के अंदर सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस भी नहीं होती और उसकी समरी कितनी है, अगर उसको हम स्किमिंग और स्कैनिंग स्ट्रेटजी के तहत देखते हैं तो उसके कोर एरियाज को डिस्कस करना पड़ता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स होती हैं जिसमें स्टोरी बुक्स होती हैं, जिसमें हीरोज बुक्स होती हैं, जिसमें ज्योग्राफी को डिस्कस किया जाता है, जिसके अंदर हम डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स की बुक्स होती हैं, उनकी हिस्ट्री देखी जाती है, उनके फंक्शनल पार्ट्स को देखे जाते हैं। यूं जो है ना, एक बुक के मुख्तलिफ और इम्पॉर्टेंट डिफरेंट और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उनको डिस्कस किया जाता है। हम इसमें ये स्ट्रेटेजी बच्चों को बताएंगे कि कोई सेंटेंस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर एंड होता है, और वो सेंटेंस शुरू कैसे होता है और कहाँ पर हमने पॉज लेना है, उसको रीड आउट कैसे करना है। ये सारी की सारी चीजें हमने बच्चों को बतानी है। उर्दू बुक्स होती हैं, उर्दू की जो बुक्स होती हैं उसको हम राइट से पढ़ते हैं, लेफ्ट की तरफ जाते हैं और टॉप टू बॉटम कैसे पढ़ा जाता है। इसी तरीके से जब इंग्लिश बुक्स होती हैं तो हम उसको लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं और टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं। और ये मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है। जब बच्चे को बताया जाता है, आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को किताब पकड़ना भी नहीं आ रहा होता, वो उल्टी पकड़ी हुई है, सीधी पकड़ी हुई, उन्हें इस चीज का इल्म नहीं होता। यह हमने उन बच्चों को बताना है और हमने ये अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर पैदा करनी है कि बुक्स को पकड़ने का सही तरीका क्या है, पढ़ने का सही तरीका क्या है, उसका कवर पेज किस साइड पे, वो लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, उसको टॉप टू बॉटम पढ़ना है या बॉटम टू टॉप पढ़ना है। ये किस तरीके से, ये जो सारी की सारी स्ट्रेटेजी है, ये हमने बच्चे को बतानी है ताकि बच्चे इस काबिल हो सके। पहली चीज कि बुक्स को ऑर्गेनाइज्ड कैसे किया जाता है, इस काबिल हो सके। सेकंड चीज क्या है, बच्चे उसको देखें कि कौन सा पार्ट इस बुक का अहमियत का हामिल है और इस जो बुक है, इस बुक का जो कोर एरिया है वो कौन सा है, और इसके साथ ही कि पढ़ने का तरीका और पढ़ने का अंदाज कैसा है, सेंटेंस कैसे शुरू होता है, इसकी डायरेक्शन क्या है और इसको रीड कैसे किया जाता है। ये जो बुक्स है, इसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका, ये हमने अपने बच्चों को सिखाना है। और जाहिर है कि जब हम बच्चों को कीनली और हर चीज को अच्छे अंदाज में सिखाएंगे तो हमारे बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, हमारे बच्चे एक बेहतरीन अंदाज में पढ़ते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर हमने बच्चों को तरबियत, किसी भी चीज की तरबियत अच्छे अंदाज में ना दी, सलीके के साथ ना दी, सलीके से एक बात मेरे जहन में आ रही है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ तो उसकी जो कब्र है वो बनाई जा रही थी, तो उसमें एक ईंट इधर उधर कोई टेढ़ी लगी हुई थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ठीक किया और बेहतरीन अंदाज में किया। उसके बाद फरमाया कि हर काम को सलीके के साथ किया जाए, छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, उसको बेहतरीन अंदाज में दिलचस्पी के साथ, दिलजमी के साथ उसको किया जाए तो वो एक बेहतर अंदाज में वो काम होता है। जब हम उसको वक्त गुजारी के साथ करेंगे, ना तो हमारे पल्ले कुछ पड़ेगा और ना सीखने वाले के पल्ले पड़ेगा और ना ही सिखाने वाले के पल्ले पड़ेगा। दोनों का टाइम वेस्ट होगा, दोनों की अधूरी लर्निंग होगी और दोनों का वो काम अधूरा रह जाएगा। इसी के साथ ही मेरे अजीज दोस्तों, जब भी बच्चों को समझाने की बारी आए तो बच्चों को हर चीज खोल खोल के समझाया करें, बच्चों को हर चीज खोल खोल के सिखाया करें। वो मुख्तलिफ क्वेश्चन करते हैं, उन्हें समझ नहीं आ पा रही होती, लेकिन आप उस्ताद हैं, आप वालिद हैं, आप इदारे के सरबराह हैं, कोई भी चीज हो उसको बेहतरीन अंदाज में और बर वक्त और उसको टाइम टेकिंग होनी चाहिए और अपना टाइम के ऊपर भी नजर रखनी है कि टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं होगा। जज़ाकल्लाह।